हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सलवार की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इससे पहले मैंने सलवार की कटिंग का वीडियो अपलोड किया है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से हम एक पार्ट को हटाकर रख देंगे और एक पार्ट पर हम पहले हमें कली जोड़नी है। तो इसके लिए मैंने ये निशान लगा लिया है उल्टी साइड, और फिर मैंने इसको सीधा रखा है और सीधी साइड पर हमें ये कली रखनी है। जिस साइड इसकी चौड़ाई है ये हम ऊपर की साइड रखेंगे, और जिस साइड ये पतला है ये नीचे मोरी की साइड रखेंगे, और यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से पूरा नीचे तक। इस तरीके से हम रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं भी वीडियो अपलोड करूं मैं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेनी। फिर मैंने दूसरे पार्ट को रखा है और इसी तरीके से इस पार्ट पर भी हम ये कली अटैच करेंगे। जो कमर की साइड है उस साइड हम चौड़ी वाली साइड रखेंगे, और फिर इसको इस तरीके से मिलाते हुए सीधी साइड हमें नीचे रख लेनी है, और फिर हमें इस पर भी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेना है हमें। और इसके बाद ये देखिए, इसको इस तरीके से खोल लेंगे, और जो ये कटिंग बनी है नीचे आसन के लिए, यहाँ पर हमें मियानी लगानी है। तो मियानी की जो चौड़ाई है उसको नीचे की साइड रखना है, और जो पतला है इसे ऊपर की साइड रखना है, और इस तरीके से मिलाकर हम सीधा रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए, मैंने एक साइड इसमें मियानी लगा ली है, और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से रखना है, और इस साइड भी हमें मियानी लगा देनी है। एक पैर में हमें दोनों साइड मियानी लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने रखा है, और इस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है, और इसको पलटना है। पलटकर इसके ऊपर से हमें एक सिलाई मियानी के ऊपर लगानी है, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जो सिलाई मियानी लगाई थी इसके ऊपर भी हमें सिलाई डबल कर देनी है सीधी साइड से। इस तरीके से। और ये देखिए, मैंने इसका पोंछे की साइड को रखा है सीधी साइड, और फिर हमें बकरम कट कर लेनी है। आपको जितना चौड़ा पोंछा बनाना है, ये मैंने 1.5 इंच कट की है। आपको हम सीधी बकरम पट्टी कट करके दिखा सकते थे, लेकिन मैंने ये आप लोगों को इसके लिए दिखाया है कि आपके पास अगर इस तरीके की बकरम कटी हुई पड़ी है छोटी, तो आप इस तरीके से जॉइंट कर लीजिए, और जॉइंट करके आप इसे अपने इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि गले में जो कपड़ा कतरन बचती है उसी से हम बना रहे हैं ये। फिर मैंने ये पट्टी ली है, इसको हमें इस तरीके से नाप कर कट कर लेना है, और फिर इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया, और इसको 2 इंच की चौड़ाई ली है इस पट्टी की। 1.5 इंच हमारी बकरम है, तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है, और इसी तरीके से हमें इसकी 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। और फिर हमें इसको बकरम पर इसे अटैच करना है। इस तरीके से देखिए, एक साइड से किनारे से लगानी है, और एक साइड हमें थोड़ा सा कपड़ा आधा इंच जो एक्स्ट्रा कट किया है उसको छोड़ते जाना है। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से इसे सिलाई लगाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। जितनी बकरम बड़ी है उसको मैंने कट करके हटा दिया है, और फिर हमें इसे इस तरीके से पलटना है, अंदर की साइड बराबर से रखते हुए, और इसको पलट लेना है। इस तरीके से हम नाखून से प्रेस कर देंगे इस पर, और इसे इस तरीके से पलट कर रख लिया है। और फिर हमने पोंचे के ऊपर देखिए इस साइड रखा है, जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने नीचे की साइड रखा है, और जो मैंने पलटा है कपड़ा उसको ऊपर की साइड रखा है। अब हमें यहाँ पर देखिए बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के नीचे कपड़े पर सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, जब इसको अंदर की साइड पलटेंगे तो हमारा किनारा आराम से मुड़ जाएगा, और कहीं भी कोई भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल साफ बनेगा। आप इसी तरीके से देखना।
आपको बकरम पर सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल किनारे से, बकरम के किनारे से हमें कपड़े पर सिलाई लगानी है। और इस तरीके से देखिए हमें इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले नीचे की साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ऊपर की साइड नहीं लगाएंगे। ऊपर की साइड लगा देते हैं पहले, तो उसमें पोंचे में झोल आ जाता है। तो हम पहले नीचे की साइड सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैंने देखिए इस पट्टी पर थोड़ा दूर से सिलाई लगाई है, लगभग आधा इंच की दूरी पर हमें ये सीधी सिलाई लगा ली है। आप जिस तरीके से चाहें आप अपने पोंचे पर डिजाइन बना सकती हैं। मैंने जिस तरीके से बनाया है तब तो आप इस तरीके से देखिए। और फिर मैंने दोनों सिलाई के बीच में इस तरीके से कपड़े को हाथ से घुमाते जाना है और इस पर ये डिजाइन बन के तैयार हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से बस हाथ से दबाते हुए और इस तरीके से घुमाते जाएं कपड़े को। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और फिर मैंने इसके सिलाई के पास से फिर मैंने दूसरी सिलाई लगा दी है। जो मैंने सीधी सिलाई लगाई थी उसी के पास फिर से मैंने एक सीधी सिलाई लगा दी है। और फिर मैंने आधा इंच की दूरी पर एक सिलाई फिर हमने सीधी लगाई हुई है। और इन दोनों सिलाई के बीच में फिर मैंने इस तरीके से डिजाइन बना दी है। इसमें आपको अगर पोंचे का पूरा वीडियो देखना है, डिज़ाइन देखनी है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आप लोगों को बना कर दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने दोनों मोरी बनाकर रेडी कर ली है। और फिर मैंने देखिए मियानी की साइड से कपड़े को रखना है इस तरीके से, और दूसरे वाले पैर को इस तरीके से रखेंगे आसन की साइड तक। और यहाँ से मिलाते हुए हमें बराबर इस पर सिलाई लगा देना है। अगर आपका कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो आप ऊपर की साइड से बराबर रखें, और नीचे की साइड अगर आपकी मियानी बढ़ जाती है तो उसको कट करके सीधा कर लेंगे। और फिर मैंने इसको सीधा किया है और इसके ऊपर साइड से फिर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। और फिर मैंने ये पट्टी रखी है, तो पट्टी की दोनों किनारे हमें थोड़ी थोड़ी सी आधी दूर तक मोड़ लेनी है। यहाँ से हम ओपन रखेंगे नार डालने के लिए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को। और सेम इसी तरीके से हमें पट्टी की दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। बराबर से मोड़ते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से। और फिर मैंने जिस साइड सिलाई है वो नीचे की साइड रखा है, और इस तरीके से रखना है। पट्टी को सीधी साइड रखना है और कपड़े को उल्टी साइड रखना है। और फिर हम कमर की साइड से इसको रखेंगे और फिर हम इस पर प्लेट्स बनाएंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में इसी तरीके से ले लेना है, क्योंकि वो सिलाई में दब जाएगा। और 1 इंच की दूरी से हमें प्लेट बनानी है। और ये देखिए मैं सेंटर इसका मिला रही हूँ, पट्टी में जो कट लगाया था उसका सेंटर, और जहाँ से ये मियानी अटैच है इसका सेंटर। इसके बाद हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स थोड़ा दूर पर बना लेंगे। 3 प्लेट हमें थोड़ी दूरी पर बना लेनी है। और इस तरीके से 3 प्लेट मैंने थोड़ा दूर और छोटी छोटी बना ली है। और इसके बाद हम पास पास में और बड़ी बड़ी प्लेट बनाएंगे, जिससे ये पटियाला की तरह के इसकी प्लेट्स आएंगी। और ये कमर में साइड में आएगा, तो इसमें बहुत सारा घेर, पहनने में बहुत सारा घेर समझ दिखाई देगा। इस तरीके से जब हम आगे की साइड पूरी प्लेट कर देते हैं तो पूरा घेर हमारा आगे की साइड सिमट के रह जाता है, और जब साइड में रखते हैं तो पूरा फैल के आता है। इस तरीके से पूरी प्लेट बनाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। और फिर जब हम लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए और एक प्लेट हमें इस तरीके से इस साइड घुमा कर डालनी है। इस तरीके से अपोजिट साइड हम ये प्लेट्स लगाएंगे। और फिर जब हम इस पैर पर प्लेट बनाएंगे तो ये पहली प्लेट हमें इसी साइड दोनों को एक साइड करते हुए
इस तरीके से बनाएंगे। और फिर इसके बाद हम इस साइड डालेंगे। देखिए एक पैर पर मैंने उस साइड घुमाकर प्लेट बनाई है और एक पैर पर मैंने इस साइड घुमाकर प्लेट बनाई है। इससे क्या होता है, जब हम पहनते हैं तो दोनों पैर पर एक बराबर प्लेट दिखाई देगी। ये दोनों प्लेट्स हमारी आगे, दोनों पैर में आगे की साइड आएंगे। इस तरीके से हमें पूरी प्लेट्स बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने बीच में पास पास और घनी प्लेट बनाई है। और लास्ट में फिर हमने थोड़ा सा दूरी दूरी पर और इस तरीके से बना ली है। और फिर मैंने पट्टी को सीधा किया इस तरीके से। ऊपर की साइड से प्लेट करते हुए हमें पट्टी पर सिलाई लगानी है सीधी एक। देखिए आप लोग मेरा वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे दूसरे लोगों के पास भी मेरा ये वीडियो पहुंच सके और सभी को ये जानकारी मिल सके। इस तरीके से हम पूरा सीधी सिलाई कर देंगे। और फिर हमें बीच से इसकी नाप लेनी है। बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम इसकी इस तरीके से नाप लेंगे। जितनी हमारी सलवार की लंबाई है उतना वहाँ तक हम इसकी नाप ले लेंगे। और जितना कपड़ा हमारा बचेगा उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसमें इसका नेफा बना देंगे नाड़ा डालने के लिए। अगर आपकी पट्टी कम है, आपकी लंबाई पूरा ऊपर तक आ रही है, तो इसके लिए आप जो कपड़ा बचा है हमारा साइड में, उससे पट्टी कट करके नाड़ा डालने के लिए अलग से गोट लगा देंगे। और फिर मैंने यहाँ से इसको मिलाते हुए रखा है। देखिए जो मैंने किनारी फोल्ड की थी इसको 1 इंच छोड़ते हुए और फिर हमें इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें इसको पक्का कर देना है। और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। और फिर हमें मोरी की नाप लेनी है। मोरी हमारी 12 इंच थी, जिसका हाफ हुआ 6 इंच, तो हमें 6 इंच पर नाप लेनी है इस तरीके से। और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है पहले। और यहाँ से बराबर मिलाकर हम इसकी नाप लेंगे। पहले मियानी से मियानी को अटैच करेंगे। देखेंगे दोनों बराबर आ रही है, इस तरीके से बराबर मिलाते हुए रखेंगे। और थोड़ा सा कपड़ा अगर कम ज़्यादा है तो आप खींच लीजिए। और इस तरीके से पहले हम बराबर मियानी मिला लेंगे और फिर हमें इस तरीके से पकड़ना है मिलाते हुए सीधा। और फिर ये देखिए मोरी की साइड से हमने मोरी की नाप से सिलाई लगाई है। और फिर जिस तरीके से ऊपर आएंगे तो ऊपर आते हुए हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए पूरी सिलाई लगा देनी है। और दोनों मियानी बिल्कुल बराबर से होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी मोरी के साइड कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा। इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ते जाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और फिर इस सिलाई को हमें डबल कर देना है। देखिए जब हम नीचे की मोरी साइड आए तो हमने इस मोरी से नाप लेकर इसे इस तरीके से तिरछा करते हुए इस पर सिलाई लगा दी। और फिर हमें नीचे से कट कर देना है जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, दोनों साइड हमें कट कर देना। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए कितना सारा घेर इसमें आ गया है। आपको मैं एक पैर करके दिखाती हूँ इस तरीके से। देखिए आप पहनेंगे तो बहुत सारा घेर इसमें दिखाई देगा।